Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 4.2. Question number first. Construct a tangent to a circle with center P and radius 3.2 centimeter at any point M on it. Construct a tangent to a circle with center P and radius 3.2 cm at any point M on it. मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसका सेंटर P है, तो हमें यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमारा रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर P है तो यहाँ पर हमने सेंटर P के दिया। अब यहाँ पर किसी एक पॉइंट M पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि टेंजेंट हो जाएगी। (3.2 सेंटीमीटर) रफ फिगर। अब यहाँ पे देखिए हमारे रफ फिगर में PM इज द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन L, therefore segment PM is the perpendicular of line L by tangent is perpendicular to radius. The perpendicular to segment PM at point M will give the required tangent at M। अब हम हमारा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। ये जो सेंटर पॉइंट है ये P नाम है। हमें बोला सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर ये इस रेडियस को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस M पॉइंट पर रखकर ये जो रेडियस है सर्कल को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पर राउंडर को M पॉइंट पर रखकर एक आर्क इस साइड कट करेंगे। उसी मेजरमेंट से एक आर्क हम इस साइड कट करेंगे। देन उसके बाद जो दो हमें आर्क कट पॉइंट मिले हैं, इन दोनों ही आर्क कट पॉइंट से ऊपर नीचे दोनों साइड आर्क बना देंगे। अब इस वाले आर्क पर रख के भी आर्क कट कर लेते हैं। तो जो हमें दो कट पॉइंट मिले, इन दोनों कट पॉइंट को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। L।
यहाँ पर देखिए जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है वो सर्कल से टच होकर जा रही है, मतलब ये एक टेंजेंट होगा सर्कल का। हमें यही कंस्ट्रक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 centimeter. Draw a tangent to the circle at any point on it. तो हम सबसे पहले हमारा रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसमें एक टेंजेंट बनाना है किसी भी एक पॉइंट पर। तो हमें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 2.7 सेंटीमीटर। टू 2.7 सेंटीमीटर OM। रफ फिगर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OM इज द परपेंडिकुलर ऑफ L, लाइन L सेगमेंट OM is the perpendicular of line L by tangent is perpendicular to radius. The perpendicular to segment OM 8 point M will give the required tangent at M। मतलब यहाँ पर OM इज अ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन L, मतलब कि OM M पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, और जबकि L क्या है, एक टेंजेंट है। हमेशा रेडियस जो टेंजेंट है सर्कल के टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ही होती है। अब हम सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2.7 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले 2.7 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेते हैं। अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 2.7 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे हमने नाम दिया M। उसे हम थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं। 2.7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है M पॉइंट पर। M पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, M पॉइंट पर राउंडर को रखेंगे और दोनों साइड उसी एक ही मेजरमेंट से आर्क कट कर लेंगे। एक ही मेजरमेंट से दोनों साइड हमने आर्क कट किया। फिर जो तो हमें आर्क कट पॉइंट मिले हैं, इन दोनों आर्क कट पॉइंट से एक बार ऊपर की तरफ आर्क कट करेंगे, एक बार नीचे की तरफ कट करेंगे। दोनों ही आर्क पॉइंट पर हमें रखकर ये आर्क कट करने होंगे। फिर उसके बाद जो हमें दोनों आर्क कट पॉइंट मिले, इन दोनों का हम आपस में जॉइन कर देंगे। L। तो यहाँ पे देखिए L हमें एक टेंजेंट लाइन मिल गई है। OM इज ए परपेंडिकुलर ऑफ L। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ
a circle of radius 3.6 centimeter. Draw a tangent to the circle at any point on it without using the center. देखिए, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों ही क्वेश्चन में हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो हमने सेंटर के यूज लेकर किया है, मतलब सेंटर से ही हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ पर हमें विदाउट यूजिंग द सेंटर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने इससे पहले बताया कंस्ट्रक्शन में कि हम एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाना होगा। ABC। अब हमें यहाँ पर C पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। C पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मतलब यहाँ पर C पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो एंगल A के इक्वल होगा, LR। रफ फिगर। As shown in the figure, line L is a tangent to the circle at point C। सेगमेंट, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में हमने बताया है कि जो लाइन एल है, लाइन एल टेंजेंट है किसमें, पॉइंट सी पर, और साथ में सेगमेंट बी सी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड एंगल BAC is an ascribed angle by tangent second angle theorem। Therefore angle BAC equal to angle BCR। यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है कि BC इज अ कॉर्ड, मतलब यहाँ पर BC एक कॉर्ड है और एंगल BAC एक स्क्राइब्ड एंगल, एंगल BAC एक स्क्राइब्ड एंगल है, मतलब सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल है, उसे हम स्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। यहाँ पर एंगल BAC स्क्राइब्ड एंगल है। एंड द टेंजेंट सेकंड थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल है किसके, एंगल C के। अब हम हमारा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 3.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो हम सबसे पहले 3.6 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट लेकर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो सबसे पहले हम एक कॉर्ड बना लेते हैं। BC। अब हमें यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ, सर्कल में ऊपर की तरफ एक एंगल ड्रॉ करना होगा किसी भी मेजरमेंट का। तो यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में जॉइन कर दिया, यहाँ पर एक एंगल मिल गया है A, एंगल A। तो मतलब इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा।
अब हमें यहाँ पर एंगल ए पर जो एंगल बना हुआ है इसका मेजर लेकर उसी मेजर का एंगल हमें यहाँ पर एंगल सी पर ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि पॉइंट सी पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है हम उस पॉइंट पर एंगल ड्रॉ करेंगे एंगल ए के मेजर लेकर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एंगल ए का मेजर लेने के लिए क्या करेंगे, राउंडर को ए पॉइंट पर रखकर एक आर्क कट करा, उसी मेजरमेंट से सी पॉइंट पर रखकर एक आर्क कट करेंगे। देन उसके बाद हम इन दोनों को आपस में मेजर कर लेंगे, ये मतलब इन दोनों लाइन का आपस में मेजर कर लेंगे, जिससे हमें एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो एंगल का मेजरमेंट लेने के बाद हमें राउंडर को इस आर्क कट पॉइंट पर रखना है। कट पॉइंट पर रखने के बाद यहाँ की तरफ एक आर्क कट कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमें एक कट पॉइंट मिला है और जो सी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि टेंजेंट हो जाएगी इस सर्कल की, लाइन एल। मान लीजिए ये आर्क ट्रायंगल को पी क्यू एंड एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर टेंजेंट मिल गया एल is a tangent of a circle. Question number 4. Draw a circle of radius 3.3 centimeter. Draw a chord PQ of length PQ of length 6.6 centimeter. Draw tangents to the circle at points P and Q. Write your observation about the tangents. Solution. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा हुआ है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है 3.3 सेंटीमीटर का, जिसका कोड कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। तो जो दो पॉइंट मिलेंगे हमें P और Q, उन दोनों ही पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे और टेंजेंट के बारे में हमें ऑब्जर्वेशन भी लिखना है। तो सबसे पहले हमारा एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर के लिए हमें किसी भी एक मेजरमेंट से सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें ये जो लाइन मिलेगी पॉइंट सेंटर पॉइंट से सर्कल फेस तक की जो लाइन है, ये रेडियस हो जाएगी 3.3 सेंटीमीटर की, और बाकी इधर की जो लाइन रहेगी ये भी 3.3 सेंटीमीटर। मतलब ये टोटल जो लाइन रहेगी ये हो जाएगी 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर, और ये लाइन रहेगी 3.3 सेंटीमीटर। ओ पी एंड क्यू मतलब कॉर्ड सर्कल पर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही पी एंड क्यू। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों ही पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाकर पॉइंट पी एंड क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे। लाइन एल एंड एम। Rough figure. We know that segment OP is a perpendicular of line L, and segment OQ is a perpendicular of line M. By tangent is perpendicular to radius.
perpendicular to segment OP and segment OQ at points P and Q respectively. Will give the required tangents at P and Q। मतलब यहाँ पर देखिए हमें दोनों पॉइंट P एंड Q दोनों ही पॉइंट पर टेंजेंट मिले हैं L और M। तो यहाँ पर OP एंड OQ परपेंडिकुलर होंगे L एंड M पर। We know that radius इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, हमें रेडियस 3.3 सेंटीमीटर गिवन है। तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू 3.3 इक्वल टू 2 इंटू 3.3 इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये फॉर्मूला होता है डायमीटर का। कॉर्ड PQ is the diameter of the chord। अब हम हमारा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 3.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम 3.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। 3.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर एक रेडियस मिला है। ये जो रेडियस है OQ, ये 3.3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है रेडियस, और इस साइड भी 3.3 सेंटीमीटर ही होगा जो कि है OP। ये भी हमारा 3.3 सेंटीमीटर ही रहेगा। मतलब ये जो टोटल लेंथ रहेगी PQ की वो कितनी हो जाएगी? 6.6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर PQ एक कॉर्ड हो जाएगा इस सर्कल का। अब हमें इन दोनों पॉइंट P एंड Q दोनों ही पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? P एंड Q दोनों साइड से लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब हमें P और Q दोनों ही पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? राउंडर को Q पॉइंट पर रखेंगे। Q पॉइंट पर रखकर एक आर्क इस साइड कट करेंगे। उसी मेजरमेंट से एक आर्क लेफ्ट साइड कट करेंगे। दोनों साइड हमें आर्क कट करना है। फिर उसके बाद हमें दो जो आर्क कट पॉइंट मिले हैं इन दोनों ही पॉइंट पर रखकर एक बार ऊपर की तरफ आर्क कट करेंगे और एक बार नीचे की तरफ। ऐसे ही दूसरे आर्क पर रखकर भी हम आर्क कट कर लेते हैं। अब इन दोनों आर्क कट पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर टेंजेंट मिल जाएगा जो कि पॉइंट Q पर बनेगा। तो इसे हमने नाम दिया लाइन M। सेम इसी तरीके से हमें पॉइंट P पर भी टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? राउंडर को P पॉइंट पर रखेंगे। P पॉइंट पर रखकर एक आर्क राइट साइड कट किया। उसी मेजरमेंट से एक आर्क लेफ्ट साइड कट करा। जो तो हमें आर्क कट पॉइंट मिले हैं इन दोनों ही आर्क कट पॉइंट पर रख कर एक बार ऊपर और एक बार नीचे की तरफ हमें आर्क कट करना होगा। राउंडर को हम थोड़ा सा बढ़ाकर एक बार इस पॉइंट पर रख कर आर्क ऊपर नीचे दोनों तरफ कट करेंगे। फिर उसी मेजरमेंट से दूसरे कट पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ कट करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ कट करेंगे। फिर जो तो हमें आर्क कट पॉइंट मिले हैं इन दोनों आर्क कट पॉइंट को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। तो ये जो हमें लाइन मिली है लाइन है L। मतलब यहाँ पर देखिए OP इज द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन L एंड OQ इज द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन M, जो कि P एंड Q पर बने हुए टेंजेंट है। देयरफॉर
The tangents through points P and Q, points P and Q एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, आर पैरेलल टू each other. आंसर। हमें यहाँ पर इन दोनों ही टेंजेंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन भी करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर देखिए OP एक परपेंडिकुलर है L के ऊपर और OQ भी परपेंडिकुलर है M के ऊपर। तो मतलब यहाँ पर हमें जो दोनों ही टेंजेंट मिले हैं P और Q पे, दोनों ही टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।